नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। तृणमूल कांग्रेस को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब पार्टी के 28 में से 20 लोकसभा सांसदों ने बगावत का बिगुल फूंकते हुए अलग गुट बनाने का दावा किया। बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से संसद में अलग बैठने की मांग की है और एनडीए को समर्थन देने का भी ऐलान किया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। दीदी की टीम में बड़ी दरार, बागियों का शक्ति प्रदर्शन, टीएमसी में टूट एनडीए की बढ़ी ताकत। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब पार्टी के 28 में से 20 लोकसभा के सांसद टीएमसी छोड़कर त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में विलय का ऐलान कर दिया। सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र सौंपने के बाद इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए के साथ काम करेंगे। एआईटीसी से चुने हुए 20 सांसद स्पीकर साहब से मिलकर अलग बैठने का चिट्ठी दिया और ये 20 सांसद जो हमारे कुल मिला के जितने हैं उसमें से 2/3 से ज्यादा है। हम ये जो जुट अभी पार्टी ऑफ इंडिया से उसके बाद क्या होगा, हम काम करेंगे राष्ट्र के लिए और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के साथ हम लोग काम करेंगे। हम उतना नहीं बोल पाएगा, हम ही बोल सकेगा जो लोग चलाया इतना पार्टी वही लोग रिस्पॉन्सिबल है इसका लिए। गद्दार कौन होता है? जो पार्टी वर्कर को कस्टडी में डाल देता है, जो वोट में हरा के दूसरा तरफ घूमता है, वर्कर को नहीं देखता है, जो कस्टडी में है, जो घर छोड़ के है, उसका ऊपर जी नजर नहीं रखता, वही गद्दार है। जो अपना गद्दार बोलता है ना, उसको बोलो अपना शीशा में मुंह देखे गद्दार कौन है। हम लोग तो सर सीट में मार ही देता था। ये देखे ना गोली का दाग। अच्छा, ये देखो लेफ्टिस्ट का गोली चलाया, एक गोली लगाया, नहीं फटा, बच गया। इन द टाइम ऑफ ज्योति बसु बुद्धदेव भट्टाचार्य दिस वाज हैपेंड व्हेन आई एम स्टूडेंट लीडर ऑफ रानीगंज तेली देवी भालेटिया कॉलेज रानीगंज बड़वान डिस्ट्रिक्ट। सब तो दीदी का बस है, हम भी तो दीदी का साथ है। हम लोग तो दीदी को देख के पार्टी में आया था, सब तो दीदी के साथ में आया था। लेकिन दीदी हवा, दीदी डैमेज, दीदी एजेड, दीदी का काम नहीं होता दिमाग, क्या होगा? हवा में उड़ता है पार्टी। क्या सब आएगा पार्टी, आजाद हो गए, सब आएगा, सब आएगा, सब आएगा। कहाँ जाएगा सब? आ जाएगा, कहाँ जाएगा सब? तो चलो अभी पार्टी कल तो गए थे हम लोग, आप लोग देखे, सब कुछ पता है आप लोगों को। तो अभी चलो नेक्स्ट जुलाई में सेशन है, तब हम लोग देखेंगे क्या क्या हो रहा है। उसको परिकल्पना किया होगा आप लोगों ने कि क्या आगे स्टेप लेना है नेक्स्ट? नहीं, अभी तो चलो लीडरशिप, कौन लीडर कौन डेपुटी, ये सब ठीक होगा, फिर चले। तो वहीं बागी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और शताब्दी रॉय ने कहा कि उनका गुट पहले ही एनसीपीआई में विलय कर चुका है। बिरला से मुलाकात की जो फोटो सामने आई उसमें 17 टीएमसी के सांसद दिखाई दे रहे हैं। स्पीकर से मुलाकात से पहले सांसदों ने बंगाल भाजपा प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ बैठक की थी। तो वहीं आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये कैसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ये कैसी है। टीएमसी को लेकर उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने खून पसीना एक कर पार्टी को सींचा, उस पार्टी से 20 सांसद रातों रात तोड़ लिया गया। वहीं कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद रंजीत रंजन टीएमसी की पर्सनल कश्मकश बता रही हैं। इस पार्टी का नाम आपने कल से पहले सुना था क्या? या देश के किसी व्यक्ति ने, सिवाय उस दल के जो निर्माता थे? ये हमारे लोकतंत्र के लिए अवसाद का क्षण है। यकीन मानिए, ये तौर तरीके अगर सामान्य हो गए तो लोकतंत्र कहाँ का भाई? पहले सुनते थे पार्टियां टूटती थी वगैरह वगैरह, ये हमेशा से होता रहा। लेकिन एक नॉन एंटिटी पार्टी में 20 सांसद, जिस पार्टी को चुनाव लड़ने पर 2 विधानसभा चुनाव में 800 वोट मिला था,
उसको रातों रात 20 सांसद मिल गए। दुनिया हंस रही होगी, भले किसी को लग रहा होगा कि अरे मैं तो बड़ा चाणक्य हूं भाई, बहुत बड़ा चाणक्य हूं, लेकिन आपकी चाणक्यगिरी में भारतीय लोकतंत्र ऐसी हास्यास्पद परिस्थिति में पहुंचा दिया गया कि हमारे बारे में लोगों की धारणा कितनी बदल गई, ये चिंता का सबब होना चाहिए। देखिए, एक्चुअली उनका वो पर्सनल राजनीतिक कश्मकश है, लेकिन काफी दिनों से जो अंदर की खबर थी और जो इलेक्शन का सिनेरियो था वो बाहर वालों को तो दिख रहा था कि उनके फेवर में नहीं जा रहा है। तो नेचुरली मैं कहूंगी कि उनको भी अपने भीतर झांकना चाहिए था। और लेकिन ये जिस तरह का अभी हुआ कि लोकसभा से 20 गए, राज्यसभा से 3 गए, जो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिकल होती है कि आप किस आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं, मुझे लगता है कि सारे पार्टी के सिनेरियो में मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, और आप कंपेयर टू कंट्री के लिए करना चाह रहे हैं या सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, इसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है। नहीं, देखिए, पहली बात जो है वह है कि एक जो पॉलिटिकल दल बनता है ना, वो नीति के ऊपर बनता है, राजनीति मतादर्श के ऊपर बनता है। तो तृणमूल बना था, ना नीति है ना आदर्श है, सिर्फ लूटने के लिए। ये जो दल बना था ये लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, लोगों के पैसा लूटने के लिए। हर एक विधानसभा पे आप देखिए, हर एक वार्ड में जितने काउंसिलर है, अब पूरे बंगाल में देखिएगा, एक एक काउंसिलर 100-200 करोड़ की मालिक है। तो ये 5 साल या 10 साल में उनको कितना पैसा मिलता है कि कोई 100-200, कोई हमारे विधानसभा जादवपुर में तो 1-2 काउंसिलर ऐसे हैं जो 1000 करोड़ के मालिक है भाई, 1000 करोड़ के मालिक है। तो कहां से आए ये पैसा? तो ये जो ममता सरकार ने जो बना था कि 70-30, 70-30, उनको भी देना पड़ेगा और खुद भी कमाओ, हमको भी दो। तो इसके दौरान जो सरकार बना था वो उसमें कोई नीति आदर्श नहीं थे, तो पावर पे ऊपर वो टिके थे। उसको ये मालूम नहीं था कि जो जनता, जो जनार्दन है, जो लोग अपने सर पे बैठा के ममता सरकार को लाए थे, सीपीएम की जो जितनी तकलीफ सीपीएम ने आम इंसान को दिए थे, बात करने की जो स्वाधीनता है हमारा, हम जो बोलते हैं कि हमारे मत के जो स्वाधीनता, जो सबसे अहम स्वाधीनता है, उसको भी ले लिए थे सीपीएम वाले ने। तो जब तृणमूल आए थे 2011 में, उस टाइम लोगों ने ऐसा सोचा था कि इस बार हम लोग वही करेंगे जो हम अपना बातें, अपना मत, अपना सिद्धांत हम बता सकते हैं। इसी कारण तृणमूल को लाए थे। अब इनको ये नहीं पता था कि चोरों को हटा के डाकू को बैठा है, ये नहीं पता था। तो डाकू को बैठा है, डाकू लूटने लगा। डाकू का जो धर्म है तृणमूल ने वो निभाया। तो अब हाल देखिए, सभी जा रहे हैं। तो हमारे तो एक स्लोगन थे ही कि 2026 के निर्वाचन, तृणमूल का विसर्जन। ये हमारे जो राज्य सभापति, सांसद, हमारे लीडर, हमारे आइडल श्री शमीक भट्टाचार्य दादा ने बार बार कहा कि 26 का निर्वाचन, तृणमूल का विसर्जन। तो बना, विसर्जन हुआ, ढाक बजने लगा चारी तरफ, लोगों ने उठा के फेंका, ऐसे फेंका कि उनके खुद के लोग उनको छोड़ के भाग रहे। तृणमूल पूरा टूट गया, दल का कोई अस्तित्व तो नहीं रहा। अब ऐसे ही होना था। देखिए, आप अगर लोगों को भरोसा देके आप सिर्फ लूटोगे, आप सिर्फ प्रताड़ित करोगे, तो आपके ऐसे ही हाल होगा। तो वहीं टीएमसी महुआ ने एक्स पे पोस्ट में लिखा है कि दादा सुदीप बंदोपाध्याय 2017 में आपको रोज वैली मामले में गिरफ्तार किया गया था, तभी आपने बीमारी का बहाना बनाया था। अब फिर बीमारी का बहाना बनाकर दिल्ली जाकर गद्दारी की।
तापस रॉय और कुणाल घोष आपके बारे में सही कहते थे, हम गलत थे। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं कि बागी सांसदों का क्या कहना है, किस तरह की मांगे। स्पीकर से अलग बैठने की मांग है, एनसीपीआई का एनडीए को समर्थन है, 2/3 सांसद साथ होने का दावा भी किया गया। ममता गुट ने मान्यता का विरोध किया है, असली टीएमसी पर अदालत फैसला करेगी। जुड़वा फुल चिन्ह पर भी दावा है। तो दिलचस्प बात यह है कि टीएमसी की बागी सांसद जिस पार्टी में शामिल होने जा रही है वो पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई है, जो कि त्रिपुरा की गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी है। पार्टी 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में 4 सीटों चाओमानू, अम्बासा, कर्मछड़ा और कैलाश शहर पर चुनाव लड़ी थी। उसका प्रदर्शन काफी कमजोर था। टीएमसी के बागी सांसदों के पार्टी में शामिल होने की खबर सुनकर एनसीपीआई नेता बरजेदा हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2023 में चुनाव लड़ा था, लेकिन अब पार्टी अचानक राष्ट्रीय चर्चा में कैसे आ, इसकी उन्हें जानकारी नहीं थी। बरजेदा दिहाड़ी मजदूर हैं। उन्होंने बताया है कि कृष्णा देव वर्मा नाम के व्यक्ति के कहने पर चुनाव लड़ा था। उनके हल्फनामे के मुताबिक 2023 में उनकी उम्र 62 साल थी। उन्होंने 8वीं तक पढ़ाई की थी और उनकी कुल संपत्ति करीब 4 लाख रुपए थी। तो वहीं एनसीपीआई के संस्थापक और राष्ट्रीय संगठनात्मक सचिव शांतनु डे कह रहे हैं कि स्वागत करता हूँ, लेकिन पहले मुझसे बातचीत करना पड़ेगा। तो मुझे सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया प्लस मेरे दल का जो दूसरे नेता लोग हैं उन लोगों से मालूम हुआ मुझे। अच्छा, तो तब आज सुबह या कल शाम को? कल शाम को मालूम हुआ, 4 बजे के करीब। तो आप सुना जा रहा है कि आपके साथ कोई बिना बातचीत की बगैर? अभी बातचीत नहीं की है, मगर मैं वेलकम करता हूँ बातचीत करने के लिए। अच्छा, आप खुश है कि ये जो रिबेल सांसद इसके साथ जुड़ा हुआ है? अरे अगर मेरा छोटा सा दल है, अगर ये बड़ा होगा तो क्यों ना खुश होंगे। अच्छा। मगर उसके लिए बातचीत करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीका से। प्रॉपर तरीका से। तो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको मान के चलेंगे सब। तो आप क्या करेंगे? आप बैठना चाहेंगे तो जरूर बैठेंगे। किसके साथ? सबके साथ। सबके साथ मतलब हाँ। अच्छा, जो भी बुलाएगा या जो भी बात करेंगे से बात करेंगे। लेकिन डिसीजन कौन लिया है इसके साथ जुड़ने का? इसे जुड़ने का डिसीजन तो उन लोगों से कौन लिया हम नहीं मालूम। यहाँ तो सुन रहे हैं प्रेसिडेंट ने ऐसा किया। आपका पार्टी का एनसीपीआई? हाँ। प्रेसिडेंट कौन है? ये शिवली कुंडू। उन्होंने खुद डिसीजन लिया? ना, उन्होंने तो खुद डिसीजन लिया। अभी तक तो मुझे फोन नहीं किया। अच्छा। मगर मैं सोचता हूँ मुझे भी फोन करेंगे वो। अच्छा। करना चाहिए, ये तो उनका ड्यूटी है। तो आपका दल का जो लीडर है उसके साथ बात हुई है आपका? आज सुबह मीटिंग हुआ था, सबके साथ बात हुआ है। वो लोग क्या बोल रहे हैं? वो लोग बोल रहे हैं हम लोगों से बैठो, बात करो, हम लोग बात करेंगे। इतने दिन हम लोग लड़ाई किया तो हम लोगों से भी बात करना चाहिए। आप लोग बैठो, बात करो। तो वहीं बीजेपी कह रही है कि एनडीए से जो जुड़ना चाहता है वो जुड़े, पार्टी स्वागत करती है। वहीं कांग्रेस कटाक्ष कर रही है। तो टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी पिछले दरवाजे से इस तरह के बाकी नेताओं को बुला रही है। ये किसका पार्टी है हमको देखने का जरूरत नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व नितिन नवीन जी, अमित शाह जी और हमारा सर्वोपरि मोदी जी जो बोलेंगे हम लोग वही करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये बात सही है। हमारे एनडीए के साथ कोई पार्टी आने के लिए तैयार है तो हम क्यों ना करेंगे। एनसीपीआई एक अलग पार्टी है, एनसीपीआई अलग पार्टी है, हम लोग का साथ देंगे लोकसभा में, हम लोग ना नहीं करेंगे। हमारा इसलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है उन्होंने जो डिसीजन लेगा वही डिसीजन हमारा कार्यकर्ता लेगा। एक तो मुझे हंसी आ रही है क्योंकि ये नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया मैंने सुना ही नहीं। दूसरी बात है, कल जो टीडीपी है आंध्र प्रदेश से, उनके लोग, उनके जो विधायक या सांसद वहां से जाके बोल सकते हैं कि मैं जो महाराष्ट्र के एनसीपी के साथ जा रहे हैं। क्या हो रहा है इस देश में? और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सांसद है उनको क्या करना है, अभी इस्तीफा दे दो और जो ये नेशनल सिटीजन्स पार्टी के जो सिंबल है और उनके चेहरा से पश्चिम बंगाल में लड़े, वो बेहतर होगा ना। ऐसे करो, इस्तीफा तो दे दो, थोड़ा तो हड्डी दिखाओ। ये काकोली दोष दास्तेकार सब बहुत बोलते हैं, उनको हड्डी दिखाओ, आपकी हड्डी की। इस्तीफा देके जाके लड़ो। ऐसा को कहा कि
किस रूल है ये, किस कॉन्स्टिट्यूशन में है, किस रूल है, किस संविधान में है ये जो बोल रही है कि हम इस पार्टी के अंदर मर्ज कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहती हूं कि जो क्रिकेटर होता है, फिल्म स्टार्स होता है, आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस है, उसको एक पार्टी के अंदर आने के बाद 4 साल के बाद ही उसको कुछ टिकट विकेट देना पड़ेगा, 4 या 5 साल उनको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों को संघर्ष का जो शब्द है उसका मतलब ही पता नहीं कि संघर्ष क्या होता है इस पार्टी के अंदर। तो वो क्या करता है कि उनको मिला है टिकट ऐसा ही, तो टिकट छोड़ना या दूसरी पार्टी के अंदर जाना बहुत इजी होता है। यही किया है वो सायोनी घोष जो एक एक्ट्रेस थी, उनको कहीं से लेके पार्टी का सब कुछ दिया टीएमसी ने, तो अभी वो दूसरी पार्टी में जाने के लिए तैयार है। वही है जो यूसुफ पठान है ना। तो यही होता है क्रिकेटर्स, एक्टर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, आईएएस, तो उनको संघर्ष करना पड़ेगा पार्टी के अंदर। एनसीपीआई हो सकता है एक पार्टी है, तो वो लोग को ये एनसीपीआई जन कर रहा है, ये बड़ा बात नहीं है। असली बात है बीजेपी उन लोगों के लिए दरवाजा बंद करके रखा। वो बोल रहा है बीजेपी का दोस्त जाना चाहता है एनडीए में, और वो लोग बोल रहा है भाजपा का दोस्त जाना चाहता है एनडीए में, बात कर रहा है बीजेपी के साथ, जा रहा है बीजेपी लीडर्स के घर में और ज्वाइन कर रहा है दूसरे किसी पार्टी का, जिसका बारे में हम लोगों का किसी का भी डिटेल जानकारी नहीं है। तो असली पॉइंट ऐसा है, भाजपा उनको नहीं लिया, दरवाजा बंद। ऐसे मेहमान है, आइए लेकिन अंदर मत, दूसरे किराया का घर दे देता हूं वहां पर रहिए। तो ऐसे इसका कोई प्रेस्टीज ही नहीं है। भाजपा उन लोगों को साथ मीटिंग किया, लेकिन अंदर अगर मर्जर का क्वेश्चन है तो भाजपा क्यों नहीं लिया? अगर मर्जर का क्वेश्चन है, भाजपा क्यों नहीं उनको वेलकम किया? तो इससे पता चलते हैं कि उनका कोई अभी उनका प्रेस्टीज भी नहीं है कि बात कर रहा है इसके साथ, भाजपा के साथ, और जा रहा है दूसरे किसी पार्टी में। टीएमसी में अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ गई। बाकी सांसदों का अलग गुट बनाना और एनडीए को समर्थन देने का ऐलान ममता बनर्जी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। वहीं चुनाव चिन्ह पर दावा और अदालत में लड़ाई की बात सियासी संकट को और गहरा बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।